फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्किन देश में आकर कादेश और शूर के बीच ठहरा और गरार में रहने लगा। हाले अब्राहम कहाँ था? कहाँ था? कनान देश में, दक्षिण में, है ना। मामरे के वृक्ष के नीचे बैठा था, तब वो 3 पुरुष उसके पास आए और जब उसने नजर उठा के देखा अगले दिन सुबह, तो सदोम और अमोरा क्या हो रहा था? चल रहा था, है ना। और उसका भतीजा लूत और उसकी बेटियां कहाँ चले गए थे? पहाड़ पर गुफा। और आगे हमने पिछली बार देखा था क्या था। अब वापिस अब्राहम पे आते हैं। तो अब्राहम कनान में था और अब वो कनान से क्या हो गया? करार देश में चला गया, गरार में। हालेलुया। वहां से चल के वो कहाँ चला गया? कादेश, कादेश में चला गया। हालेलुया। वहां से क्यों चला? खुदा ने उसको कहा था ये जगह मैं तुझे दूंगा, याद है? जब वो राजाओं को जीत के आ रहा था, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी ये जगह मैं तुझे दूंगा, लेकिन अब्राहम वहां से चला गया। हालेलुया। इसका कारण 26:1 में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। यह बात है, इसहाक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था। यहाँ इसहाक की बात है, लेकिन वो बता रहा है अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था। हालेलुया। ठीक है, कनान में अकाल पड़ा। हालेलुया। अब छोटे मोटी जब एक आध वर्ष में बारिश ना हो तो अकाल का प्रभाव कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब्राहम को दिक्कत क्या थी? उसके बाद बहुत जानवर थे, बहुत ज्यादा जानवर थे, और इतने जानवरों के साथ उसको बहुत बड़ा मैदान चाहिए उनको चराने के लिए। इसलिए अब्राहम को जल्दी जल्दी वो जगह छोड़नी पड़ रही थी। हालेलुया। इसके पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। प्रभु ने कहा मैं साथ साथ चल, सिद्ध हो जाओ मेरे साथ साथ चलो, है ना। पर अब्राहम वहां से चला तो क्या हुआ? अब्राहम चला, प्रार्थना की होगी उसने। अब्राहम ने प्रार्थना की होगी कि नहीं की? की होगी। तो अब्राहम अकेला चला होगा? कितने सैनिक, कितने फौज, कितने लोग थे उसके पास? 1000 से ज्यादा, है ना। 1000 से, वो सबको लेके, हजारों भेड़ बकरियों को लेके वो वहां से चल दी और कहां पहुंचा? कादेश में। और कादेश के गरार देश में रुक गया। पढ़िए आगे दूसरा पद 20:2। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है। हालेलुया। आपको याद होगा 12वां अध्याय, मिस्र में जब अब्राहम गया, मिस्र में क्यों गया था? क्योंकि कनान में अकाल पड़ा तो मिस्र में चला गया। हालेलुया। और मिस्र में गया तो उसने अपनी पत्नी से क्या कहा कि यहाँ के लोगों को कहना कि ये तू मेरी बहन है। हालेलुया। यहाँ के लोगों को कहना तू मेरी बहन है। वास्तव में अब्राहम के पिता जो तेरह थे, उनकी 2 पत्नियां थी, 3 भी हो सकती हैं, और दोनों पत्नियों से एक से अब्राहम उत्पन्न हुआ और एक से सारा उत्पन्न हुई। ठीक है, दोनों पत्नियां के 2 बच्चे अब्राहम और सारे थे, पिता एक था। और एक और बात है कि जब ज्यादा शादियां करते हैं लोग तो वो कोशिश ये करते हैं कि पत्नियां साथ ना रहे, क्योंकि उनकी कभी बनती नहीं है और रह भी नहीं सकते। और उस समय जो धनवान व्यक्ति है, अभी हम राजाओं को देखते हैं तो उनको अलग अलग महल दिया करते थे, उनके बच्चे अलग अलग पलते थे और बच्चों में हमेशा संघर्ष होते थे। एक ही पिता के बच्चे आपस में बहुत संघर्ष होते थे। इतिहास और राजाओं की पुस्तक में लिखा, स्वाभाविक भी है ना। दूर भी रहते थे, दूर रहने के कारण उनमें भाईचारा नहीं था। एक कारण ये, और दूसरा कारण ये कि आप ऐसे सोचिए, आपने कभी टीवी में देखा होगा बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए लोग होते हैं। मान लीजिए आप अफ्रीका के जंगल का सीन देख रहे हैं, उन्होंने क्या पहन रखा? छोटे छोटे खाल लपेट रखी है। आपने देखा कभी ऐसा? या छोटे से कपड़े पे थोड़ा सा तन ढका हुआ है, वो बहुत काले हैं, उनके नाक में हड्डी लटकी हुई है, ऐसा देखा आपने कभी? वो उनसे कौन शादी करेगा? या वो किससे शादी करेंगे? बाहर आके वो शादी नहीं कर सकते। कहां शादी करेंगे? वो अपने ही कबीले में करेंगे। हालेलुया। और वो कबीले की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, समझ रहे हो? याकूब के 12 गोत्र ने 30-35 लाख उत्पन्न हो गए 420 साल के अंदर। हालेलुया। तो इसलिए वो जो कबीला होता है ना, उसी में वो लोग शादी करते हैं। तो पहले इस तरह का विधि थी कि लोग अपने ही कबीले में, अपने यही सोच के
लूत की बेटियों ने सोचा कि हम बाहर किसी से हम विवाह बाहर नहीं करेंगे, और अब्राहम और सारा का रिश्ता उस समय की दृष्टि से नाजायज नहीं था। हालेलुया। ना प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि जब आदम हुआ उसके बच्चे हुए तो उनके बेटे बेटियों ने आपस में रिश्ता किया। हालेलुया। क्योंकि एक से सब कुछ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ठीक है। तो ये जो थे वास्तव में भाई बहन भी थे समाज की रीति से, लेकिन अलग रहते थे। एक ही पिता था लेकिन अलग अलग रहते थे। आगे हम इस्माइल और इसाक का देखेंगे वो कैसे अलग अलग रहे। ठीक है। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी से पहले ही कह रखा था कि जहां भी हम जाएंगे तू सबसे यही कहना कि तू मेरी बहन है, मेरी पत्नी नहीं है। क्योंकि लोगों का नियम क्या है कि शादीशुदा स्त्री को, किसी की पत्नी को वो अपने पास नहीं रखते, परंतु चाहते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करें, और इसके लिए अपने कानून को बनाए रखने के लिए उस स्त्री को पहले विधवा कर देंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि शैतान तो उनके दिमाग में ही, उन्हें तो वो स्त्री चाहिए। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि उनसे कह देना कि मैं तेरी बहन हूं। और वहां के जब वो उस कादेश में गए, गरार नगर में गए, तो उन्होंने वहां के लोगों से यही कहा कि ये मेरी बहन है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पोस्टर लगा कर चले होंगे मेरी बहन है, या वो भोंपू में बोल रहे हैं मेरी बहन है। वहां गए, बसे, कुछ दिन रहे, आना जाना हुआ, लोगों से पूछताछ हुई, बातचीत हुई, तब उन्होंने बताया कि हमारे कबीले का मुखिया ये है, ये अब्राहम है, ये इनकी पत्नी है या बहन है, इनका कोई बच्चा नहीं है। इस तरह से लोगों ने कहा। समझ रहे आप? ऐसा नहीं कि जाति उन्होंने अल्लाह मचा दिया, बोर्ड लगा दिया। कुछ समय रहा। अब ये बात फिर कि अब्राहम ने उसको कह रखा है, अब्राहम को पता है मुझे यहां से जाना है, और अब्राहम आशीषित है। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चल रहा हूं। हर पल हर कदम में उसको आशीष मिलती है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष कितने हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है, दूसरा पद। धोखा भी, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। क्यों बुला लिया? दूसरा पद दोबारा पढ़िए। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। वहां के राजा ने दूत भेजे और भाई वो स्त्री आई उसको ले आओ, क्योंकि उसका पति तो है नहीं। क्या खुदा को नहीं पता क्या होने जा रहा है? क्या कहते हो? क्योंकि खुदा तो हमेशा साथ चल रहा है ना। मैं अभी कह रहा हूं हमारे साथ है, उस बेटी की गवाही बताती है हमारे साथ है, हमेशा साथ है ना, वो हमेशा साथ है। उसका नाम यहोवा शमा, साथ रहने वाला। हालेलुया। साथ रहने वाला। ठीक है। तो उसको सब दिख रहा है अब्राहम कहां जा रहा है, किस देश में जा रहा है। प्रभु ने उसे रोका क्यों नहीं? अब्राहम को रोका क्यों नहीं? कोई इंतजाम क्यों नहीं कर दिया? अच्छा, ये उसी देश में बारिश क्यों नहीं दे दी? खुदा ने उसको जाने दिया। उसने दुआ की होगी कि नहीं? क्या कहते हैं? की होगी? थोड़ी या ज्यादा? आप कितनी करते हैं? अगर आपको घर बार छोड़ के जाना होता कितनी करते? बहुत ज्यादा ना। अब्राहम ने बहुत ज्यादा की। खुदा ने उत्तर दिया, जा दिया? खुदा ने नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, परंतु वो चल दिया, वो चल दिया। तो क्यों ये चला जबकि खुदा ने इससे बात नहीं करी? इसको नहीं जाना चाहिए था? क्या कहते हो? जिससे खुदा बात करता है, दर्शन देता है, दिखता है, उसको खुदा ने कुछ कहा नहीं, वो फिर भी चल दिया। हालेलुया। मेरे जैसे को तो खुदा बात नहीं कर रहा, तो मैं तो अपना दिमाग लगा के चलूंगा, क्योंकि मैं दुआ करूंगा फिर अपना फैसला करूंगा, खुदा मैं कर रहा हूं, आप आशीष दे देना। पर अब्राहम से तो वो बात करता था। हालेलुया। खुदा बात करता है, याद रखिएगा, किसी ना किसी तरीके से वो बात करता है। मैंने तो एक उदाहरण दिया। अब्राहम से खुदा ने बात नहीं करी, अब्राहम फिर भी चल दिया, क्योंकि इसके पीछे अब्राहम को एक बात पता है। अब्राहम को एक बात पता है, मेरा वहां जाना जरूरी है। हालेलुया। खुदा ने रोका नहीं, खुदा ने जाने को नहीं कहा, लेकिन उसका एक काम है, अभी आ रहा हूं तेरे पास, क्या है आगे? पूरी करने को
उसकी मर्जी के लिए हम बुलाए गए, हम इसीलिए चुने गए हैं, उसकी मर्जी को हम पूरा करें। और अब्राहम जानता है कि खुदा की मर्जी क्या है। हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने रोका नहीं, पर अब्राहम खुद चलना शुरू किया, क्योंकि उसे पता है कि खुदा की मर्जी यही है। पर इसमें ये क्या मर्जी है, मैं अपनी पत्नी को वहां ले जाऊंगा, वो लोग तो उसको मार खाने के लिए पड़े। अब 90 साल की औरत है और जो कह रही है कि मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, मुझे बच्चा कैसे होगा? याद है आपको? याद है? उस औरत को उस राजा ने बुलवा लिया, काहे के लिए? काहे के लिए पता है आपको? काहे के लिए? उसका भोग करने के लिए, व्यभिचार के लिए, भोग करने के लिए इस्तेमाल कर। अब राजा ने बुलाया 90 साल की औरत को। अब मैं आपसे कहता हूं, आप में से कितने लोग हैं कि बहुत ब्यूटी 90 साल की औरत से अपने बच्चे की शादी कर देंगे? कोई है? बहुत सुंदर 90 साल की औरत, उससे आप बच्चे की शादी कर दोगे? जवान बच्चे की? मेरे ख्याल 50 साल के बच्चे की भी नहीं करोगे, है ना? पर अब इस राजा को क्या आफत आई थी? राजा को क्या दिक्कत थी भाई? उसके पास उस देश में और लड़कियां नहीं बची और स्त्रियां नहीं बची, जो इस 90 साल की औरत को बुलाएगा? आप समझो मैं इतना लंबा इसको क्यों खींच रहा हूं? उस राजा का दिमाग और उसकी भोग की इच्छा, उसका राजा है, उसका दिमाग और उसकी भोग की इच्छा। किसने बताया? राजा, एक औरत आई है वहां पर, एक स्त्री है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो 90 साल की है, पर हाँ थोड़ी सुंदर है, 90 साल की। मैं तो हिम्मत ना हूं मैं राजा को बोल दूं या आपके घर रिश्ता लेकर आऊं, आपके बेटे के लिए शादी का रिश्ता लाऊं, बस 90 साल की है। मैं तो हिम्मत ही ना हूं। आप वो पास्टर जी दूसरे चर्च में जाएंगे हमसे। राजा के सामने बोलने वाले की हिम्मत देखो। आप समझ रहे मेरी बात? राजा के सामने अगर आप बेकार से चीज जाओ, छोड़ देगा तुम्हें, बहुत मारेगा। लेकिन लोग क्यों ले गए राजा के सामने? उस स्त्री को क्यों ले गए, क्यों पेश किया, क्यों उसके बारे में चर्चा करी? क्योंकि वहां के लोगों को पता था राजा को प्रसन्न करना है, हमें राजा को खुश करना है, और खुश करने के लिए उसकी जो सबसे अच्छी चीज है उसको देंगे हम, और उसकी सबसे अच्छी क्या है? उसको भोग करना है। अब एक व्यक्ति जो 90 साल की स्त्री जो अपने आप को कह रही मेरे को तो मासिक धर्म बंद हो गया, तो वास्तव में बुढ़िया तकती भी होगी, शरीर से भी होती होगी, वो व्यक्ति क्या उसने बाकी स्त्रियों को वहां छोड़ा होगा? क्या वहां की कन्याओं को छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा। क्या कहते हो आप? नहीं छोड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो इतना बेचारा भूखा मर रहा है, उसके अंदर इतनी परेशानी हो रही है कि इस बुढ़िया को भी वो लाने को तैयार है। तो कैसा होगा वो जीवन? वहां के लोग जो उसको ऐसे स्त्री को वहां ले जा रहे होंगे, राजा को पेश कर रहे होंगे, वो लोग कैसे होंगे? उनके दिमाग में बस एक ही बात है, राजा को पसंद करो, चाहे हमारी बेटी ले जाओ, चाहे हमारी पत्नी ले जाओ, चाहे फला की पत्नी ले जाओ, चाहे फला की पत्नी ले जाओ, चाहे कुंवारी को ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, राजा को खुश करो। आज हमारे देश में ऐसे लोग बहुत हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, नेताओं के हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो चाहे गलत हो चाहे हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना? फटाफट व्हाट्सएप में बस सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होना कभी भी। अपने विवेक और अपने खुदा के वचन के साथ स्थिर रहना, क्योंकि अंत में डिसीजन खुदा का है। नबूकदनेस्सर क्या कहता है 4 अध्याय में? अपने पूरे दुनिया को लेटर लिख के क्या कह रहा था कि मैंने जान लिया कि वही परमेश्वर है जो 1 मिनट में राजा को नीचे उतारता और छोटे से छोटे आदमी को महान राजा बना देता। और ये सत्य है। ये जो बैठे हैं ना, जिनकी दुनिया हाँ में हाँ करी, यूं गिरा देगा खुदा, और उनकी तारीफ करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। वो समय आएगा, इसलिए तारीफ खुदा की करना। वो हमेशा शिरोमणि है, शिरोमणि रहेगा, और वो अपने जैसा ऊंचा है आपको ऊंचा रखेगा। हालेलुया। तो वहां के लोग कैसे थे? बुराई के साथ हाँ में हाँ मिलाकर अपने स्वामी को प्रसन्न करने वाले थे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वहां का राजा कैसा था? वहां का राजा, उनको पता है राजा को हम इस बुढ़िया को भेजेंगे तो राजा रख लेगा, क्योंकि राजा का स्वभाव ऐसा है। तो क्या प्रजा का स्वभाव कैसा होगा? लोग कैसे थे वहां की? सदोम अमोरा जैसे लोग कैसे थे? पर हाँ थोड़ी अच्छाई थी इनमें। अब अब्राहम को पता है कि वहां मुझे जाना है, क्योंकि खुदा जाने देगा। हालेलुया। हम सब के मन ऐसे ही थे।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई बुराई हमारे जीवन में थी, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत छोटी, किसी की प्रकट हो गई, किसी की छुपी रह गई, लेकिन थी। आमीन है। और अब्राहम हमारे जीवन में आएगा, अब्राहम उनके जीवन में जाएगा। कौन है भेजने वाला? कौन है भेजने वाला? इसलिए खुदा ने रोका नहीं उसको, इसलिए रोका नहीं। पढ़िए बेटा। तीसरा पद, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। हालेलुया। अब परमेश्वर रात को आके बोलता है कि जिस, अरे अब्राहम वहां दुआ कर रहा है, खुदा बाप मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उसको बोला नहीं आपने, इसको बोल रहे हो और अब बोल रहे हो। उसको उठाने से पहले बोलते खबरदार से मत छूना, मेरा बंदा आ रहा है। उठाने से पहले बोलना चाहिए ना, लेकिन आप बोल रहे हो। सारे बोले हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बात? पहले बोलना चाहिए बाद में? पहले। खुदा ने उसको स्त्री को ले गए, तब खुदा सपने में बता रहा है। वो एक दिन के लिए नहीं ले गए होंगे, याद रखना। जब भी कोई स्त्री राजा के पास जाती थी तो 2, 3, 6 महीने तो उसको लेप उपटन लगाया जाता था, ताकि वो सुगंध से भर जाए, फिर राजा के पास पेश किया जाता था। ठीक है, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। एस्तर की पुस्तक में इसका वो मिलता है विवरण। तो जब उसको भेजा और जब राजा को खुदा ने सपने में कहा, राजा को परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं कहा? प्रभु ने पहले क्यों नहीं कहा? अब्राहम को क्यों नहीं रोका? परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम वहां पहुंचे, परमेश्वर चाहता था कि सारा को वो ले जाए, और परमेश्वर चाहता था जब ये इसको ले जाएगा तब मैं बात करूंगा। हालेलुया। ने सपना देखा, और सपना क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है। शुक्रवार को हमने प्रचार किया था। बहुत बड़ा पेड़ है, आकाश से छू रहा है, और स्वर्गदूत आए, उस पेड़ को काट दिया, और वो डर गया, सपना देख के डर गया। उसने कहा कि मेरे सपने का अर्थ बताओ। सारे पंडित आए, राजा सपना बताओ। राजा ने कहा भाई बहुत बड़ा पेड़ है, वो आसमान को छू रहा है, स्वर्ग से पहरवा आया, उसने पेड़ को कटवा दिया। राजा की बात करूं, राजा ने सपना देखा, और राजा ने कहा कि मेरे सपने को देख के मैं बेचैन हो गया, तो जितने भी मेरे पंडित शास्त्री हैं, जितने भी शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, मेरे ज्योतिषी हैं, सबको बुलाओ, मेरा सपना बताएंगे। सब आ गए, और वो पेड़ कहां से? आसमान को छू रहा था, आसमान को छू रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई पेड़ आसमान को छू रहा हो तो क्या कोई पंडित कह सकता है कि वो स्वर्ग को छू रहा होगा? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो स्वर्ग के बारे में जानता है ना। और अगर वे कहे कि एक स्वर्ग से, एक पहरवा स्वर्ग से आया, तो वो अन्य जाति का व्यक्ति उसको क्या मानेगा? उस पहरवे को क्या मानेगा? देवता मानेगा। क्या मानेगा? कि भाई हमारे देवता प्रकट हो गए, और देवता ने ये बात कही। ये कहेगा। हर व्यक्ति अपने धर्म और अपने देवता के अनुसार उसके बखान करेगा। लेकिन क्या कोई देवता ये कर रहा था? कौन कर रहा था? परमेश्वर। खुदा डायरेक्ट बात कर सकता था राजा से, नबूकदनेस्सर से डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन नबूकदनेस्सर को पता ही नहीं कि परमेश्वर कौन है। नबूकदनेस्सर अगर अपने कमरे में एक लाइट देखता, एक ज्योति देखता, तो डर जाता, कहता हो या मेरा देवता प्रकट हो गया, गिदोन देवता प्रकट हो गया, बाल देवता पर, वो ये कहता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो जिसके बारे में जानता उसको कहता। लेकिन बात कौन कर रहा था? तो परमेश्वर बात करने के लिए परमेश्वर का बदला ही पाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? तब सारे जितने जोशी वगैरह थे, सबने अपने अपने हिसाब से बोला कि हमें समझ नहीं आया भाई, क्योंकि पेड़ आसमान को भी छू रहा है, जमीन को भी छू रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो दोनों लोग को छुए, ऐसा कोई नहीं है ना। तो फिर एक बचा दानियल को बुला, और बुलाते क्या बोलता है राजा? तुझ में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है। अब बात करते हैं पवित्र ईश्वर की। इनसे मैंने पूछ लिया, अब तू बता। दानियल बोलता छोटी सी बात है, ये परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो तुझसे बात कर रहा है। इसलिए दानियल को आना पड़ा, क्योंकि दानियल उस परमेश्वर के बारे में जानता है। समझ आई आपको? अब ये अबीमेलेक राजा, करार देश का राजा, इससे खुदा क्यों बात नहीं करा? क्योंकि खुदा इससे बात करता है, इसे क्या दिखता?
इसको अपने देवता दिखते, अपने ईश्वर दिखते, अपने गुरु जी दिखते, जो माँ बाप ने संस्कार दिए उसको वो दिखता। इसे कभी भी यीशु मसीह और परमेश्वर नहीं दिखता। जब दानियल ने, राजा ने भट्टी में दानियल के 3 दोस्तों को देखा और चौथे व्यक्ति को देखा तो क्या बोला? उसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है। मैं होता तो क्या बोलता? आप होते तो क्या बोलते? है जी? नहीं, अगर आप मसीह में हैं और आप देखते तो क्या बोलते? एक व्यक्ति ने गवाही दी थी कि जब असाफ गोली चला रहा था, याद है आपको बॉम्बे में कांड हुआ था, जब असाफ गोली चला रहा था तो हम 3 जने कमरे में बंद हो गए थे, बाथरूम में। आपको याद है हमने गवाही दिखाई थी, 3 जने हम बाथरूम में बंद हो गए और वो आया, उसने हमारा दरवाजा तोड़ा और गोली चलाई, धक 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 गोली निकली ली। और जब बाद में उसको पकड़ लिया, जब उसका नार्को टेस्ट हुआ तो बोला मैंने एक बाथरूम में तोड़ा था, उसमें 4 लोग थे। उसका इंटरव्यू दिखाया साहब का, वो कह रहा 4 लोग थे, मैंने गोली मारी, गोली न देनी। और जो व्यक्ति था, मलयाली व्यक्ति था, उसने कहा हम 3 थे, असाब को हम 4 दिख रहे थे। कौन था? कौन था? पर राजा को कौन दिखा? उसको यीशु नहीं दिखा, उसे परमेश्वर के पुत्र जैसा कोई दिखा। ठीक है, अब समझाएगा कौन कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जो खुदा को जानता है। दानियल, हालेलुया। इसलिए यहां अब्राहम की जरूरत है। खुदा बात करेगा किससे? अबीमेलेक राजा से, करार देश के राजा से खुदा बात करेगा। कौन समझाएगा भाई? कौन समझाएगा? खुदा का बंदा। कौन समझाएगा? आपके पड़ोसी को। कौन समझाएगा आपके पड़ोसी को? आमीन। आप समझ रहे हैं? आप लोग समझाएंगे, इसलिए आप वहां हैं, इसलिए आप वहां हैं, आप समझाएंगे। अब्राहम वहां गया, उसे पता था मेरी जरूरत है। अब इन लोगों की खासियत देखिए, खुदा इनको क्यों समझाने, इनसे क्यों बात करना चाहता है। सदोम और उमर को क्या करा? उनसे बात करी नहीं? बात करी। 2 जनों को कहा था चलो तो वो हंसने लगे। लूत के दामाद से बोला चलो तो वो हंसने लगे। खुदा ने कहा ये 10 भी नहीं है जो सुन ले अब्राहम तेरी। इस देश में 10 भी होते ना जो सुनते तो मैं देश को छोड़ देता। लेकिन इस देश की खासियत है, मिस्र का याद है आपको? मिस्र में गया, उसकी पत्नी को राजा ने ले लिया। तो मिस्र के राजा ने क्या कहा जब खुदा ने उससे बात करी? मिस्र के राजा ने कहा भैया तू यहां से जा, अपना ताम थाम ले, मेरे देश से जा। इसकी एक खासियत है, सेम सीन पर इसकी खासियत है। पढ़े बेटा। 4 पद, परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था। हाँ, परमेश्वर ने स्वप्न में राजा अबीमेलेक से कहा सुन, तूने जिसको रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास अभी तक नहीं गया था, ऐसा मान लीजिए। अभी क्यों नहीं गया? क्या कारण था? क्योंकि उनको तैयार किया जाता है स्त्रियों को। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। इसलिए उसने कहा हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? दोबारा 3रा पद ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। 3रा पद, परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? हाँ जी। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा सुन। बस कैसे कहा? क्या कहा? सुन। दिखा नहीं है प्रभु उसको, बल्कि क्या बोला? सुन। अब अबीमेलेक क्या कहता है? हे प्रभु। क्या कह रहा? हे प्रभु। हे प्रभु। किसको कह रहा होगा अबीमेलेक? जिसकी वाणी उसको सुनाई दे रही होगी, है ना? जिसकी वाणी देखा तो है नहीं उसने। और अगर परमेश्वर आ भी जाता तो वो कैसे पहचानता? क्योंकि नबूकदनेस्सर नहीं पहचान पाया यीशु मसीह है। आप पहचान लोगे? आप यीशु को पहचान लोगे अगर आ जाए तो? क्या निशानी होगी बताओ? यीशु के, अगर यीशु आप स्वर्ग में गए तो सारे हम किसके समान होंगे? सरदूतों के। हम सब परमेश्वर के पुत्र के समान होंगे ना। तो हम में उसमें क्या अंतर होगा? हम कैसे पहचानेंगे उसको? हाथों में, हाथ और पैरों में छेद होगा। हालेलुया। उसकी पहचानी होगी, उसके हाथ और पैरों में छेद होगा। वही महिमा को पहुंचाने का कारण है उसका। तो अब इसको आवाज सुनाई दी तो ये क्या कहता है? हे प्रभु। किससे कह रहा होगा? ये किससे बात कर रहा होगा? राजा अपने प्रभु से। उसकी नजर में कौन होगा? उसका देवता आ गया। ऐसा ही तो होगा, क्या कहते हो आप? ऐसा ही होगा। उसकी नजर में एक आवाज आ रही है, उसे लग रहा है वो मेरा देवता आ गया। हे प्रभु। हाँ जी पढ़े बेटा। क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? 5वां पद,
क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने आप भी कहा, वह मेरा भाई है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को घात करेगा? अपने आप को क्या कह रहा है? अपनी जाति को क्या कह रहा है? ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। हाँ, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है भाई। आपकी नजर में निर्दोष है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो? है? कैसे? किसी की स्त्री को बुलाना, 90 साल की बुलाना, तो भाई वो तो इतना शौकीन इंसान होगा, वो निर्दोष कहां से होगा? उन्हें तो किसी को छोड़ा नहीं होगा वहां पर, वो निर्दोष कैसे होगा? लेकिन ये अपनी नजर में निर्दोष है। अपनी नजर में क्या है? निर्दोष है। क्यों? क्योंकि वहां एक विधि है, वहां एक नियम है, और नियम यह है कि सुहागिन को मत लाना भाई, सुहागिन को मत लाना, किसी की ब्याहता को मत लाना, बाकी सबको लाना। यही हुआ ना, कुंवारी को ले आना और विधवा को ले आना, पर सुहागिन को मत लाना। और अब्राहम क्या कह रहा? अगर तू सुहागिन बन के गई तो क्या करेंगे मेरा? तो भैया उसको लाने के लिए उसको मार भी देते हैं। तो कि इनमें क्या खूबी है? हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी नजर में क्या है? निर्दोष है। आप समझ रहे हैं? ऐसे नियम बन जाते हैं ना कि भैया ये आप थोड़ा सा नशा कर लो, ये नशा नहीं है, ये तो प्रसाद है, ये नशा नहीं है, क्या है? प्रसाद है। तो लोग को लगता नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि उसको वो क्या दिखता है? प्रसाद। अभी बहुत सारे लोग प्रसाद देते हैं यहाँ पर, अभी भी वो चल रहे, अपनी सेवा में चल रहे, बहुत सारे लेते हैं। क्या नियम है? एक स्त्री 5 के साथ रह सकती, कोई दिक्कत नहीं है, नियम बना है, तो उनको लगता नहीं कि मैं व्यभिचार कर रही हूँ। एक पुरुष 4 स्त्रियों को रखता, तो एक आदमी कहता है कि भैया देखो मैं पापी नहीं हूं, 4 की तो मुझे परमिशन ना, 5वीं तो मैं कभी ना रखूं, 4 की तो परमिशन है। क्या कहते हो आप? समझ रहे हैं? तो ये क्या कह रहा है? हम निर्दोष हैं, हम तो भैया निर्दोष हैं। ये निर्दोष नहीं है, तुमने तेरी व्यवस्था तुमने ऐसी बनाई है, तुमने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है। मांस खाओ तो भी आप उस धर्म के, ना खाओ तो भी उस धर्म के, व्यभिचार करो तो भी उस धर्म के, ना करो तो भी उस धर्म के, आपने प्रार्थना आराधना करो तो भी उस धर्म के, ना करो तो भी उस धर्म के, इसको मानो चाहे उसको मानो उसी धर्म के, चाहे इधर मुंह करके करो चाहे कभी उसी धर्म के, ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं होता, परमेश्वर का एक ही नियम है। समझे आप? नहीं खाना तो नहीं खाना, खाना है तो खाना है। हालेलुया। समझे? अब ऐसी व्यवस्था हमारे देश में बन गई है कि सबको लगता है भैया मैं तो सब सही चल रहा है, मैं निर्दोष हूं। क्या कह रहे हैं सब अपने आप को? हमें कोई दोष नहीं भैया, हम क्यों मसीह के पास आए, हमें तो कोई पाप ही नहीं है, हम तो अपने ग्रंथ के अनुसार सही कर रहे हैं। राजा क्या कह रहा? हम तो निर्दोष हैं, हम तो निर्दोष है। हालेलुया। बाइबल ने कहा एक पुरुष के लिए एक स्त्री, और वो भी स्त्री उसके ही शरीर से बनी होगी। क्या कहता है आदम को हवा के लिए? कि पुरुष उसको छोड़ और किसी के साथ ना जाए। और प्रभु ने एक ही से इसलिए बनाया कि जो उनकी संतानें उत्पन्न होंगी वो परमेश्वर के योग्य होंगी। अब जितनी स्त्रियों का राजा ने भोग किया होगा वो उसके पास रह गई होंगी। ऐसे राजा के पास कोई बच गया होगा? कोई स्त्री बच गई होगी? कोई कन्या बच गई होगी? नहीं। तो क्या सबको रानी बनाएगा और उनको स्त्री नहीं मिलेगी? वो स्त्रियां उनको ब्याही जाएंगी, ब्याही जाएंगी कि नहीं? ब्याही जाएंगी। अब वो जो उनको ब्याही जाएंगी, राजा के द्वारा शुद्ध की गई उनको ब्याही जाएंगी। क्या ये कोई धर्म रीति है? क्या किसी तरह से शुद्धता है? नहीं। तो उनके हिसाब से वो निर्दोष है, उनके हिसाब से क्या है वो? कि क्या तू हम निर्दोष को समझ तो दर्द देगा? अब्राहम को यहां जरूरत है आने की। समझे आप? अब्राहम को जरूरत है कि नहीं? हमें जरूरत है ना एक जगह जाने की, बताने की कि नहीं ये नियम गलत है, नियम ये रहा। सेनाओं के परमेश्वर सृजनहार का ये नियम है, वो नहीं है जो तुम मानते हो। अब्राहम की वहां जरूरत है। हाँ जी पढ़िए। 5 कभी मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। व्यवहार की सच्चाई, व्यवहार यह है कि मैं किसी भी शादीशुदा को नहीं लूंगा, ये मेरा व्यवहार है। और खराई यह है कि ना भाई ना, इस स्त्री पे तो मैं नजर नहीं रखूं क्योंकि किसी और की कन्या है, किसी और की ब्याहता है। हालेलुया। ये उसके लिए पवित्रता है कि सिर्फ ब्याहता पर मैं नजर नहीं रखूंगा, बाकी तो सब मेरे लिए खुला है। ये उसकी धार्मिकता है। अब प्रभु क्या कहता है? 6 पद, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा,
हाँ मैं जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है। किसकी खराई से तूने किया? अपने मन से, मेरे मन की खराई से नहीं किया। ये तेरा मन, तेरा प्लान, तेरी योजना, तेरा धार्मिकता, सब कुछ तेरे अनुसार है। अपनी सहूलियत के अनुसार लोग धर्म बनाते हैं, पता है आपको, अपनी सुविधा के अनुसार सब। परमेश्वर ऐसा नहीं है भैया। परमेश्वर का नियम है। उसने क्या ठहराया याकूब के लिए? क्या ठहराया? एक नियम ठहराया। अगर तू खरा है और अपने सोचता है कि मैं पवित्र बनूं, मुझसे गलती नहीं हो, तो तू आ मेरे नियम के अनुसार जी। आप समझे? मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी लोग अच्छे मसीह हैं, उनका बैकग्राउंड में बहुत बुराई नहीं पाओगे आप। भीतरी तो बुरे होंगे, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए बुरा नहीं किया होगा, घात नहीं किया होगा, किसी को नुकसान नहीं किया होगा। बाई चांस हो तो याद रखिएगा, क्योंकि वो अंदर से अच्छे होते हैं। मसीह पीछे से भी अच्छा मिलेगा आपको। वो बुरा कर रहा है, बुरे दोस्तों के साथ मिलकर जोश में कर रहा है, सब कुछ बुरे मन के साथ उस समय कर रहा है, पर छुप छुप के कर रहा है, लेकिन वो प्रकट रूप में बहुत बड़ा अपराध नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छाई उसके साथ चल रही है, जैसे राजा के साथ चल रही है। हालेलुया। राजा के साथ क्या अच्छाई है कि मैं से गलत नहीं होना चाहिए, जो मेरे धर्म व्यवस्था है, जो मेरी रीति है, उससे मैं अलग नहीं जाऊंगा, परंतु मैं अपनी इच्छा को भी पूरा करूंगा। पर मैं मन में क्या है? अच्छी भावना है कि प्रभु मेरे अपने मन की खराई से किया। उस खुदा कहता तूने अपने मन के से किया, ये तेरा मन ठीक है, लेकिन अब तू सुन क्या करना। पढ़िए 6 का भी, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। हाँ, तू मेरे विरुद्ध किसके विरुद्ध पाप होने वाला है? तुझे मैंने रोक रखा है। अब किसी की पत्नी को उठा लाना तो पाप है तेरी नजर में, लेकिन कुंवारी को उठा लाना या बिना शादीशुदा या विधवा को उठा लाना पाप नहीं है, परंतु इसको लाना मेरे विरुद्ध पाप है। हालेलुया। अब उसके दिमाग में एक सवाल आएगा, ऐसे कौन सी औरत आ गई भाई? ऐसे कौन सी औरत आ गई? या मैं इतना पवित्र हूं कि मैं जरा सी गलती करता हूं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं, मेरे देवता प्रकट हो जाते हैं। ये सवाल तो उसके मन में चलता होगा। ये मैं इतना पवित्र हूं, मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, और मैंने जरा सी गलती करी, वो देखो प्रभु आ गए मेरे को बताने के लिए। हालेलुया। या फिर ये स्त्री है कौन जिसके लिए परमेश्वर को आना पड़ा, प्रभु को आना? इसे को नहीं पता, अभी परमेश्वर के बीच में नहीं आया, इसे पता ही नहीं। ये सोच रहा है मेरे देवता को, मेरे ईश्वर को आना पड़ गया। आखिर ये कौन? क्या सोचा होगा कि नहीं? सोचा होगा कि नहीं? तो यहां से काम शुरू होता अब्राहम का। प्रभु ने कहा मैंने इसलिए रोका कि तुम मेरे विरुद्ध पाप करेगा। ये कोई स्त्री साधारण नहीं है, मैं खड़ा हूं बीच में। हालेलुया। पढ़िए, देखिए क्या होगा। 6 का सी, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। 7वां पद, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है खुदा? उसकी पत्नी को, क्योंकि वो नबी है। क्या मतलब है नबी का? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। क्या है वो? क्या वहां पे भविष्यवक्ता होंगे? वहां पे उनके पास भविष्यवाणी करने वाले होंगे हाथ देख के? कैसे करते हैं हम? इससे पहले भविष्यवाणी कैसे हो? भारत में आप थे, भारत में आपने भविष्यवाणी सुनी, कैसे होती थी? कोई हाथ देखता है, कोई तारे देखता है, कोई रेखा खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई पत्थर, है ना? कोई पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी करता देखा था? और ये कौन है? पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी करने वाला, है ना? और भविष्यवक्ता, राजा कहता है मेरे पास इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि कल क्या होगा, तोता बताता उनको तो तोता भी बता देता है। ये कौन सा भविष्यवक्ता है जिसके लिए परमेश्वर खुद आ गया? उसका परमेश्वर खुद आ गया। हालेलुया। ये बात राजा को सोने नहीं देगी, ये बात राजा को बेचैन करेगी। ये कौन बंदा है? खुदा ने आने दिया। अब अब्राहम का रूल शुरू होगा। हालेलुया। आप समझे खुदा ने क्यों होने दिया? ये व्यक्ति सोच रहा है, इसका पूरी जाति सोच रही है कि हम खरे मन के हैं, हम सही चल रहे हैं, हमारे धर्म के अनुसार हम सही जी रहे हैं। खुदा कहता है मन तो अच्छा है, लेकिन तरीका गलत है, इनको पूरी तरह अच्छाई में लाना है। हाँ जी, पढ़े बेटा। क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। हालेलुया। वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू, व्यवस्था में 18:18 देखिए क्या लिखता है। इसलिए मैं
इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। और अपना वचन नबी के मुंह में क्या करूंगा? अपना वचन नबी के मुंह में अपना वचन डालूंगा। हाँ जी। और जिस जिस बात की मैं उसकी आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। क्या सुनाएगा? परमेश्वर अपना वचन अपने नबी के मुंह में डालेगा और जो कहेगा उससे फालतू वो नहीं बोलेगा। हालेलुया। आपको समझ रहे? इसलिए प्रभु ने कहा जब भी तुम बोलो तो सोचना मत कि मैं क्या बोलूंगा, पवित्र आत्मा वही बताएगा तुम्हें। हालेलुया। जो बात डालेगा वो बात होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जब आप किसी को बताते हो तो आपको पता नहीं चलता कि ये ज्ञान कहां से आ गया। ऐसा है कि नहीं है? सामने वाला टिक नहीं पाता है क्योंकि परमेश्वर बात करता है, क्योंकि आप उस वक्त एक नबी होते हो, उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होती है। हालेलुया। अब्राहम को पता है मेरी वहां जरूरत है, खुदा मैं जा रहा हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। खुदा तेरी मेरी पत्नी को ले गए, तेरी इच्छा पूरी हो। खुदा ने कहा होने दे। और अब खुदा ने कहा वो मेरा नबी है, जो जो बातें मैं उसके अंदर डालूंगा वो तुझे बताएगा। अब तू जानेगा कि व्यवस्था क्या है, विधि क्या है, नियम क्या है, परमेश्वर कौन है। तू जो सोच रहा है कि मैं खरा हूं, खरा नहीं है। उसको तो यीशु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। हाँ, अगर उसने सारा को लौटा दिया तो उसके हिसाब से तो वो खरा है। उसको यीशु की जरूरत है? उसको पापों की क्षमा की जरूरत है? नहीं। अब बिना पापों की क्षमा के लिए उद्धार नहीं है। अभी मैंने क्या बोला था कि जो लोग पुनरुत्थान की संतान होते हैं वही परमेश्वर की संतान होते हैं। डायरेक्ट आप परमेश्वर की संतान नहीं है, याद रखिएगा। कैसे? हमें उसने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। बेटा बेटी कहा नहीं कि तुम बन गए, अधिकार कब बनोगे? जब आप पुनरुत्थान की संतान हो जाओगे। पुनरुत्थान की संतान मतलब आप मृत्युंजय हो जाओगे, तब आप यीशु के समान उसके बेटे बेटी हो जाओगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो उसको, उसकी जाति को, किसी को भी यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खरे हैं अपनी नजर में। हालेलुया। और अब्राहम वहां पहुंचा, उसने कहा वो मेरा नबी है, उसकी पत्नी को लौटा दी। पढ़िए बेटा आगे क्या है। वापिस 20वें अध्याय में आएंगे, दोबारा 7वां पद दोबारा पढ़ेंगे, 20 में आएंगे, 7वां पद दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं वे निश्चय मर जाएंगे। निश्चित मर जाएंगे। क्यों भाई? मैं ये भोग कर रहा है, एक 4-6 चमचे, राजा के चमचे उस औरत के लिए बोले, राजा बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर है, बुढ़िया है, बहुत सुंदर, राजा तो खुश हो जाएगा। राजा बोले आन दो, आन दो, आन दो। 4 तो पूरे लोग क्यों नष्ट हो जाएंगे? पूरे क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि पूरे लोग अपनी धार्मिकता में जी रहे। सब यही कर रहे होंगे, सब यही कर रहे होंगे। किसी को भी, स्त्री को, कुंवारी को और किसी की विधवा को उठा के उनको भोग कर रहे होंगे, कह रहे होंगे मेरे धर्म में लिखा है, होने दो। तो राजा क्या सोच रहा है और उसकी प्रजा क्या सोच रही है? हम ईश्वर की नजर में सही है। और खुदा कहता है कि तेरे 4 लोगों ने पाप किया है, जो लाए वो पापी और जो तू भोग कर रहा है वो पापी, लेकिन बाकी क्यों मर जाएंगे? क्योंकि सब गलत रास्ते पे हैं। उनकी नजर में वो धर्मी है लेकिन वो पापी है, उनको भी बचाना है। हालेलुया। समझ आइए आपको? उनको भी बचाना, सब मर जाएंगे। अब देखिए क्या कहता है 8वां पद। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर। कब उठा? सवेरे या तड़के? सवेरे तो सुबह 9 बजे भी होती है, 8 बजे भी होती है, 10 बजे भी होती है। तड़के कब होता है? 4 बजे। सब मर जाएंगे राजा, तेरे घर के सारे लोग क्या हो जाएंगे? तेरे राज्य के सारे लोग मर जाएंगे। राजा से खुदा बात कर रहा है और राजा तड़के उठ गया, क्योंकि सोया नहीं था, है ना? सोया ही नहीं वो। नींद कैसे आ जाएगी? खुदा ने बात करी, नींद कैसे आ जाएगी? तड़के उठ गया। पढ़िए। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर, सबको बुला लिया, जितने कर्मचारी थे सबको इकट्ठा कर लिया। हाँ जी। ये सब बातें सुनाई। हाँ, अरे ये भी तो कह सकता है, अरे ऐसी आवाजें तो मुझे रोज सुनाई देती हैं, कह सकता था ना।
या किसी जादूगर को बुलाता, तंत्री को, महाराज कोई बात नहीं, हम बैठे। मिस्र के लोग क्या बोले, मूसा ने जब सांप बनाया मैं 10 बना दूंगा। मूसा ने जब टिड्डियां बुलाए बोले हम भी बुला लेंगे। उसने जब मट्टी पानी को लहू बनाया बोले हम भी बना देंगे। कौन वो क्या कहता है राजा फिरौन, कौन परमेश्वर, कौन ईश्वर, अरे जाओ तुम जाओ। पर इसने ऐसा नहीं कहा, इसने ऐसा नहीं कहा। इसने क्या करा, आओ सब आओ, अब मेरी सुनो, किसी की सलाह नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मन का क्या था, अच्छा था, इसको चाहिए था सुसमाचार। हालेलुया। आपके मन की खराई आपको लाई है। मैं बताऊं कहीं ना कहीं आप अच्छे थे, नोटिस करना। आप परमेश्वर के रास्ते में नहीं थे, लेकिन मन के बुरे नहीं थे, क्योंकि माँ के गर्भ से चुने गए थे। शैतान ने बहुत जाल डाले, आपको पाप में गिराया, झगड़े में गिराया, गाली में गिराया, लेकिन क्योंकि नाम लिखे थे पुस्तक में, इसलिए खुदा तुम्हें निकाल लाया। हालेलुया। समझ रहे आप, इसका भी नाम पुस्तक में था। ये अपने आत्मा से तो कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने सलाह नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, कोई ऐसा वहां नहीं था जो उसको समझाता। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को जाना पड़ा, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा, इसलिए आपको उस जगह पर रखा गया जहां आप हैं। तड़के उठ गया, बेचैन हो गया, यार ये क्या बात है। हाँ जी पढ़े। ये सब बातें सुनाई और वह लोग बहुत डर गए। और वो लोग डर गए। कैसे सुनाया होगा, अरे यार मैंने सपना देखा यार, ऐसे ऐसे बोल रहा था। वो डरे क्यों, क्योंकि उसने बताया ऐसा होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप किसी सपने को आप जब देखते हैं तो कुछ बताते, सामने वाले हंसते हैं, डर गया यार है। वो उसने बताया होगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात करी, और कितनी उसने व्याख्या की होगी, तो सारे लोग डर गए। हालेलुया। वो लोग डर गए क्योंकि राजा डरा हुआ था, और बड़े विश्वास के साथ राजा ने इस बात को बोला कि ऐसा ही है जैसा खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। मैं इस वचन को इतना लंबा खींच रहा हूं, आपके मन में बिठा रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही है। तो राजा ने भी ऐसा बिठाया उनके मन में, क्योंकि वो कर्मचारी मामूली लोग नहीं थे, वो योद्धा भी थे, वो गार्ड भी थे, वो शक्तिशाली लोग भी थे, वो बुद्धिमान लोग भी थे, लेकिन वो डर गए क्योंकि राजा ने ऐसा एक्सप्लेन किया। परंतु कहीं ना कहीं अच्छे थे, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वो अच्छे, खुदा चाहता था ये बचाए जाए। हाँ जी पढ़िए। 9वां पद। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित ना था। 10वां पद। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? 11वां पद। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। हालेलुया। पहले बात उसने क्या सोचा कि इस जगह में परमेश्वर का भय नहीं होगा। उनको था भय, किसका था? अपने देवता का, जिसने नियम बना रखे थे, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं था। हालेलुया। और यही मिस्र में था, तब भी अब्राहम वहां गया। यही सेम केस मिस्र में था, तब भी अब्राहम वहां गया, और वहां जाके अब्राहम ने वहां क्या लिखा है, वहां क्या करा? उपासना करी, परमेश्वर की आराधना करी। हालेलुया। वहां से निकला, वहां जाके उसने बताया, खुदा ने उससे बात करी, मेरा बंदा आया है। खुदा ने क्या कहा होगा? सेम कि वो मेरा नबी आया है। तेरा भय, परमेश्वर तेरा भय नहीं होगा, यहां पर परमेश्वर का भय नहीं होगा, इस कारण वो मेरी पत्नी को रख लेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा। जी पढ़िए और क्लियर करते हैं इस बात को। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने को आज्ञा दी। अब अब्राहम ये बता रहा है, अब्राहम राजा को और कर्मचारियों को बता रहा है। किस किस को बता रहा है? कर्मचारी सारे थे ना, एक आदमी नहीं बचा, लिखा सबको बुलाया, और सब डरे थे। अब्राहम बता रहा है, हमने इस 12वें अध्याय में प्रचार किया था, आपको याद है? कितनी देर प्रचार किया था? कोई अंदाजा? कोई अंदाजा? लगभग 1 घंटा। बात क्या? एक पद 12वें का पहला पद पढ़ो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यही बात थी सिर्फ,
1 घंटा प्रचार किया था हमने, 1 घंटा। अब्राहम ने क्या यही बात बोली होगी? वापस आइए, अब्राहम ने यही बोला? कितनी देर बोला होगा? प्रजा खड़ी है। आप समझ रहे हैं? खुदा ने वहां खड़ा किया। जब मैं 1 घंटा बोल सकता हूं तो जिसके साथ हुआ वो कितना बोल सकता है? जब मैं उसकी बातों को कॉपी करके बोल सकता हूं तो जिसके साथ खुदा है कितना बोल सकता है? और जब मैं उसको दुआ कर करके खुदा मैं बोलूंगा, और जब खुदा ने कहा तू बोल, अब्राहम से बोला, तो वो कितना बोला होगा? आप समझ रहे हैं क्यों आने दिया परमेश्वर ने? कि बेटा वहां बोल रहा है। अब सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि खुदा ने मुझे बोला कि निकल, उसने बोला होगा खुदा ने मुझे कहा अब्राहम इन जातियों को छोड़ के निकल, इन मूर्तियों को छोड़ के निकल, अपने पुरखाओं को छोड़ के निकल, मैं तुझे सब जाति का आशीष का मूल बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही था, मैं तुझे जो तुझे आशीष देगा और जो तुझे श्राप देगा। क्या कहते हो अब्राहम ने बोला होगा? चलिए आगे देख लेते हैं, पढ़िए 13 पद। हाँ बेटा। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझसे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां तू मेरे विषय ये कहना कि वह मेरा भाई है। अब्राहम ने बोल दिया। अब पढ़िए अबीमेलेक क्या कहता है? तब अबीमेलेक ने राजा अबीमेलेक ने, हाँ जी, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी। हालेलुया। क्या करा अबीमेलेक ने? धोखेबाज को और झूठे आदमी को क्या दिया अबीमेलेक ने? आप देते? धोखेबाज, तूने झूठा करके मुझे फंसा दिया, हमारी जान खतरे में डाल दी। ऐसी तो बोला इसने ऊपर पद में कि भाई तूने हमारी जान खतरे में क्यों डाल दी, पाप में क्यों गिरा रहा है? लेकिन इसने क्या करा? क्या दिया इसने? दास दासी, भेड़ बकरियां, सब कुछ, बल्कि सोना चांदी सब दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि अब परमेश्वर ने कहा जो कोई तुझे आशीष देगा उसे मैं बोला होगा कि नहीं? अरे गुस्से का सीन अब दया में बदल गया, क्योंकि उसने बोला कि मैं आशीष खाऊंगा। हालेलुया। तभी उसने दिया। हाँ जी, आगे पढ़े बेटा। और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। सब कुछ दे के पत्नी को भी लौटा दिया। 15। हाँ जी पढ़िए। और अबीमेलेक ने कहा देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रहे। कहाँ रहे? किसके देश में? और मिस्र के राजा ने क्या कहा? तू ये सब लेके यहां से निकल भाई, मेरे देश से निकल। लेकिन इसने क्या कहा? मेरा देश। क्यों? क्योंकि मन का अच्छा था। इसको पता ये आशीष का मूल है, इसे अपने घर रखो, इसको इस देश में रखो। क्योंकि अब्राहम दुआ करने के लिए ठहराया गया, नबी था। आप जिस घर में आशीषित होके जाएंगे वो आपको आदर देगा। समझ रहे आप? आपके भेजने वाला खुदा होना चाहिए, आपका भेजने वाला खुदा होना चाहिए, और आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं किसी भी स्थिति में जाऊंगा। सीन अब्राहम को भी पूरा समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि मैं आशीष का मूल हूं। मैं इसीलिए ठहराया गया हूं कि मैं जगह जगह जाऊं, लोगों को आशीष दूं और मैं बताऊं कि मेरा परमेश्वर कौन है। परिस्थिति ऐसी आएगी, नीचे गिरना, झुकना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन खुदा फिर उठा देगा। हालेलुया। और स्थिति आपके साथ भी ऐसी होगी। पड़ोसी लड़ेंगे, सब कुछ झगड़ा होगा, सब निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, गरीब बोलेंगे, धर्म परिवर्तन बोलेंगे, और वो बहन कह रही थी पता नहीं क्या हो गया, दलाल पता नहीं क्या क्या सब बोलेंगे, लेकिन आप ऊंचे में रहेंगे। क्योंकि यहोवा ने आपको वहां रखा है और उसके सामने सब हो रहा है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। हाँ जी पढ़े। उसने क्या कहा? मेरे देश में रहे, मेरे देश में रहे, क्योंकि तू आशीषित है। प्रभु के लोगों का आना आपके लिए आशीष का कारण होता है। क्योंकि अब्राहम ने जब उन अतिथियों को बुलाया तो अब्रानियों में क्या कहता है? अनजाने में सरदूतों की सेवा कर दी। हालेलुया। और धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। जब आपके घर, बहुत से लोग तो पास्टर को बुलाना भी पसंद नहीं करते, बहुत से लोग बुलाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको इस विधि में विश्वास नहीं है। पर पैटर्न यही है, तरीका, मेरा जन जाएगा तो आशीष आएगी वरना नहीं आएगी। ये तरीका, दूसरा तरीका नहीं। आप नाक रगड़ लेना, आप कितना भी कर लेना, आपको आशीष नहीं मिलेगी। तरीका यही है। खुदा ने कहा मेरे नियम मैंने याकूब के लिए ठहराया है, मेरी कौम के लिए मैंने नियम ठहराया है। प्रभु के सेवकों को ये कहा गया
और खुदा चेलों को क्या कहता है? तुम घर घर जाओ। खुदा ने क्या कहा? घर घर जाओ। और यहां कहता है कि अपने घर में उनको आने दो। समझ रहे आप? घर में आने दो, और खुदा कहता है मैं भेज रहा हूं। लेकिन बहुत से लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम अबीमेलेक की तरह अपने घर में सही चल रहे हैं, हम धर्मी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा कहता गलत है, मेरी नियम, मेरा विधि, मेरा ही जन तुझे आके बताएगा। हालेलुया। मेरे जन तुझे आके बताएंगे। इसलिए याद रखिए कि बहुत सारी बात में हम आशीष को मिस कर देते हैं। अपने घरों में प्रभु के सेवकों को नहीं बुलाते, जिनको खुदा ने अगवा करके ठहराया, उनकी पहनवाई नहीं करते। हालेलुया। इसने क्या दिया उसको? अब्राहम को उत्तम से उत्तम, क्योंकि उसको पता कि दूंगा तो, ये बात उसे बताई गई है, क्या करूंगा? दूंगा तो दिया जाएगा, है ना? देने से देता है। याद रखिएगा, तुम उसको आशीष दोगे, मैं तुमको आशीष दूंगा। अब्राहम को तुम क्या करोगे? अब्राहम तुम्हें आशीष नहीं देगा, अब्राहम तुम्हें आशीष नहीं देगा। हालेलुया। अब्राहम तुम, ऐसा नहीं लिखा अब्राहम तुम्हें, क्या लिखा है? तुम उसको देना, तुम उसको जो तुम्हारे पास है। पहले तो हृदय से वेलकम करो, दिल से वेलकम करो, ये सोच के कि भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। वेलकम करो, जो भी है उसके आगे रखो, जो देना है उसे दो। बदले में आपको पास्टर से कुछ नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पास्टर की सीमा समझ छोटी है, सीमा भी छोटी है, औकात भी छोटी है, और समझ भी छोटी है। पर उसके भेजने वाले का नियम क्या है? मैं दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? भेजने वाले का नियम क्या है? मैं दूंगा। ठीक है ना? उसने दिया, अब्राहम को दिया, ये ले जा भाई, खाली हाथ मत जा, तेरे को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने 12वें अध्याय का मुझे बताया कि तेरे को जो आशीष देगा, तेरा परमेश्वर उसको आशीष देगा। तेरा वचन मुझे चाहिए था, परमेश्वर का ज्ञान मुझे चाहिए था। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंख का पर्दा बनेगा। वो कहता है कि मैंने ये रुपए दे के एक बात बताई है दुनिया को कि मैंने इसको छुआ नहीं है। कल को कोई कहे कि ये तो राजा के पास होके आई है, फला जगह अशुद्ध है, तो ये सबूत है इस बात का कि मैंने इसको छुआ नहीं है। और तू विश्वास कर मुझ पर, तू विश्वास कर लेगा तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। क्या विश्वास था? कि मेरी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि इससे जो उत्पन्न होगा वो जगत का राजा बनेगा। आप समझ रहे हैं? उसे तो अटूट विश्वास था, उसको तो पता था परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं थी। उसको पता था ये सब जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ये अब्राहम को पता था ये मेरे साथ होने वाला है। हालेलुया। राजा अपनी तरफ समझा रहा है कि भाई दुनिया ऐसे कहेगी तो ये पैसे, इस बात का, ये जो टुकड़े हैं, सोने के टुकड़े हैं, जो भी है, ये सबूत है कि मैंने इसको छुआ नहीं, अशुद्ध नहीं किया, ये पवित्र है। और ये इसलिए भी है कि जब उसका बेटा उत्पन्न होगा तो वो साबित होगा कि वो किसी और से नहीं, अब्राहम से। हाँ जी, पढ़िए एक पद और पढ़िए, 17वां पद। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दास दासियों को चंगा किया। हालेलुया। क्या हुआ? चंगा किया। इसका मतलब क्या था? एक बार 12:7 देखिए, प्रार्थना का तरीका देखिए अब्राहम का। 12:7। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बस उसने क्या करा वहां? और फिर वहां से आगे बढ़े, क्या करा वहां? वेदी। क्या है? मजाक है? ऐसे पुलपिट रख के चला गया होगा? अरे 1000 तो उसके साथ नौकर थे, वेदी बनी होगी तो आलिशान बनी होगी, और जब वो आराधना कर रहा होगा तो जो सुगंध द्रव्य लगाए होंगे उसने, जो बलियां चढ़ रही होगी उसकी, तो पूरे देश को पता चला होगा कि अब्राहम के परमेश्वर की उपासना हो गई। ये है परमेश्वर। उसने प्रार्थना ऐसे थोड़ी है, प्रभु क्षमा कर दो, कैसे की होगी? ने आलिशान वेदी बनाई होगी। राजा ने कहा जो इसको चाहिए दो, जैसा चाहिए दो, और मेरी भेड़ बकरियां भी ले जाओ। और तब उसने प्रार्थना करी तो क्या हुआ? उनकी कोखें खुल गई। अच्छा, किसकी स्त्री को कब पता चलता है कि मेरे को बच्चा नहीं होगा? 1 महीने में, 2 महीने में, कब पता चलता है? समय लगता है ना।
कि मुझे संतान नहीं हो रही, दो तरीके हैं। एक तो ये कि कहीं 1 साल 2 साल 3 साल तक बच्चा ना हो तो लगता है संतान नहीं है। दूसरा तरीका ये कि अगर उसका मासिक धर्म रुके नहीं तो उसे पता चलता है कि मुझे संतान फिलहाल हो नहीं पाएगी। तो वहां क्या रोग हो रहा होगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, लगभग 6 महीने 8 महीने का समय है। उन सबको कैसे पता चला कि हमें बच्चा नहीं हो सकता? क्योंकि सबके क्या हो गया, मासिक धर्म धड़ाधड़ चल रहे होंगे और उनको नहीं लगता होगा कि हमारे संतान हो पाएगी, इसलिए सबके को क्या हो गई, ठीक हो गई। समझ गए आप? हालेलुया। किसने प्रार्थना करी और ये रोग क्यों आया, किसने आने दिया? दोबारा पढ़ेंगे 18वां पद बेटा, क्योंकि यहोवा ने, एक बार 17 पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया कि वह चलने लगी। 8वां, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था, क्योंकि खुदा ने बंद कर दी। ये रोग कहां से आया था और किसके लिए आया था? इस सारे सुसमाचार के लिए आया था। समझ रहे आप? ये सारे सुसमाचार जो मैं आपसे लगभग 1 घंटे से बोल रहा हूं, 1 घंटा 5-10 मिनट हो गए, ये सुसमाचार के लिए ये रोग आया था। हमारी बीमारियां, तकलीफ, परेशानी सिर्फ इसलिए है कि दुआ कर, है ना। उस बेटी ने गवाही दी कि प्रभु ने यूं कर दिया, कोई 8,000 कोई 4,000 मांग रहा था, पर जब मैं और मेरे पति प्रार्थना शुरू किए, प्रभु ने टंग से शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि मैंने हफ्ते का उपवास रखा, पहले दिन ही उत्तर आ गया, है ना। ये जो प्रॉब्लम आई है, खुदा चाहता है दुआ करो। खुदा कहता है मैं हूं ना, पापा हूं ना तुम्हारा, मैं पिता हूं ना तुम्हारा, अब कहां पर क्यों परेशान हो, आओ मेरे पास, मुझसे मांगो, मैं सब समस्या का हल करूंगा। तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता। आदम को रचा, उत्तम वस्तुएं पहले ठहराई, फिर उसने रचा, उत्तम से उत्तम दिया, सब कुछ तुम्हारे आसपास। उसने कहा राज्य तुम्हारे, क्या लिखा, राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर तुम्हारे बीच में काम हो रहा है तो समझ लो राज्य तुम्हारे आसपास है सब कुछ। प्रार्थना करो, पाप छोड़ो, प्रार्थना करो। ऐसी धार्मिकता मत लाना जो अबीमेलेक की थी, ऐसी धार्मिकता लाना जो अब्राहम की थी। उससे प्रार्थना करना ताकि आप इस्तेमाल किए जाए। आप इसलिए नहीं है कि आप चंगे हो गए तो मैं चर्च में नहीं, अभी आपकी कहानी शुरू होगी। मसीह का जीवन मरने के बाद शुरू होता है, याद रखिएगा। इससे पहले तो हमें सिर्फ सीखना पड़ता है। जीवन कहां शुरू होगा? मरने के बाद। ठीक है, अगर आप मेरे वचन, इस प्रभु के वचन को समझ पाए हैं, जीवन को बदलो, बहुत ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रार्थना करो, निश्चित आप बहुत कुछ पा जाओगे।